आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है निम्नलिखित परिपथों में से प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभुक्त शक्तियों की तुलना कीजिए। तो पहला दिया गया है 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 ओम तथा 2 ओम कैसे है श्रेणी क्रम में संयोजित है, और दूसरा दिया गया है 4 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 12 ओम तथा 2 ओम का पार्श्व संयोजन है। तो दोस्तों, जैसे कि प्रश्न में दिया गया है, हमें क्या करना है, 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम के संयोजन की बात कर रहे हैं अगर हम लोग तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यह कैसा है, यह श्रेणी क्रम में संयोजित क्या है, हमारे पास में 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित 2 प्रतिरोध है, एक 1 ओम का और दूसरा है 2 ओम का। तो यहाँ से अगर हम लोग तुल्य प्रतिरोध की बात करें दोस्तों श्रेणी क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R बराबरी से R1 प्लस R2 अर्थात 1 धन R1 प्लस R2, क्योंकि यह कैसे दोस्तों श्रेणी क्रम में, और हम लोग जानते हैं श्रेणी क्रम में कैसे होता है, जो प्रतिरोध होते हैं वो कुछ इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग जोड़े तो कितना हो जाएगा, 1 धन 2 ओम, हमारे पास में टोटल 3 ओम का प्रतिरोध प्राप्त हुआ श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें धारा की, तो धारा कैसे प्राप्त हो जाएगी, धारा ओम के नियम से प्राप्त कर सकते हैं हम लोग को पता है ओम के नियम के अनुसार V बराबर से क्या होता है, I इंटू R होता है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं I बराबर से V के बटे में R। हमारे पास में V का मान कितना है दोस्तों, V का मान है 6 वोल्ट। ठीक है, और टोटल प्रतिरोध कितना है, 6 ओम का। तो हम लोग यहाँ से धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। V का मान हमारे पास में है 6, और जो हमारे पास में प्रतिरोध है दोस्तों वह कितना है, वह है 3 ओम का। तो यहाँ से धारा प्राप्त हुई कितनी, 2 एम्पियर की धारा हमें प्राप्त हुई है। तो चूंकि दोस्तों हमसे क्या पूछा गया प्रश्न में कि प्रत्येक में 2 ओम की जो प्रतिरोधक द्वारा उपभोक्त शक्ति है उसकी तुलना करना है, तो अगर हम लोग 2 ओम की बात करें दोस्तों, तो हमारे पास अगर प्रतिरोध हमें प्राप्त हो गया है, प्रवाहित धारा का मान भी कितना प्राप्त हो गया है, 2 एम्पियर तक के प्राप्त हो गया है। तो दोस्तों हम लोग इस पे शक्ति का कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं शक्ति बराबर से क्या होता है। तो अगर हम बात करें शक्ति की, तो शक्ति क्या हो जाएगा, शक्ति हो जाती है P बराबर से क्या होता है, V इंटू आई के बराबर होता है। चूंकि हमें किसके अक्रॉस निकालना है दोस्तों, हमें 2 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस अर्थात 2 ओम के प्रतिरोध के कारण क्या करना, शक्ति प्राप्त करनी है। तो हम लोग V को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, V बराबर से हम लोग लिख सकते हैं I इंटू R। ठीक है, हमें I का मान प्रतिरोध पता है और R क्या है हमारा, 2 ओम। तो यहाँ से अगर हम लोग ज्ञात कर ले, ठीक है, तो P बराबर से क्या हो जाएगा, IR इंटू आई। ठीक है, और यहाँ से हम लोग P बराबर से क्या लिख सकते हैं, P बराबर से I का स्क्वायर R के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको आगे हल करें दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, P बराबर से I का मान कितना लाया हम लोगों ने, 2 ओम। ठीक है, तो I का मान हमने 2 एम्पियर प्राप्त किया। देखिए सर्किट में इस परिपथ में हमें धारा का मान कितना प्राप्त हुआ है, 2 एम्पियर प्राप्त हुआ है, और हमें किसके अक्रॉस शक्ति निकालना है, 2 ओम के रजिस्टर के 2 ओम के प्रतिरोध के कारण क्या करना है, शक्ति प्राप्त करनी है। तो वो क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी इंटू 2। तो यह हो जाएगा कितना, 2 की घात 3, या हम लोग कह सकते हैं 8 वॉट की शक्ति हमें कैसी हुई, प्राप्त हुई दोस्तों। ठीक है, अर्थात पहले जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ रहे थे तो शक्ति का मान हमें P1 कितना मिला, P1 का मान प्राप्त हुआ है 8 वॉट। अगर बात करें हम लोग दूसरे इसकी, ठीक है, अर्थात अब क्या करना है हमें प्रश्न के अनुसार, अब हमें 4 वोल्ट की बैटरी से समायोजित करना है और 12 ओम तथा 2 ओम का क्या करना है, समांतर क्रम संयोजन करना है। तो दोस्तों दूसरी कंडीशन के अनुसार हमें क्या दिया गया है कि 4 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 12 ओम तथा 2 ओम का क्या करना है, समांतर क्रम संयोजन अर्थात पार्श्व क्रम संयोजन करना है। इसके मतलब और उसमें भी हमें क्या करना है, 2 ओम के कारण जो शक्ति क्षय हो रही है उसका मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए यह मैंने चित्र बनाया है समांतर क्रम संयोजन का, जिसमें आप देख सकते हैं धारा I प्रवाहित हो रही है, यहाँ I1 हो जाएगी प्रवाहित, उसके कारण यहाँ पर I2 प्रवाहित हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं शक्ति की, तो हमारे पास में प्रतिरोध किसके कारण हमें शक्ति ज्ञात करनी है, हमें 2 ओम के प्रतिरोध के कारण शक्ति ज्ञात करनी है। तो चूंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यह समांतर क्रम संयोजन है, तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, जो विभव होता है सभी प्रतिरोधों के
किनारों पे विभवांतर कैसा होता है, एक समान ही होता है, बस धारा का मान परिवर्तित हो जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ से शक्ति की बात करें, इसको मान लेते हैं P2 बराबर से क्या होता है दोस्तों, V इंटू आई के बराबर होता है। क्योंकि आई का मान कैसा हो रहा है, हर परिपथ में बदल रहा है, अर्थात आई का मान इधर कहीं कुछ और होगा और आई का मान इधर कुछ और हो जाएगा, अर्थात आई का में विभक्त होगी I1 और I2। अगर हम लोग इससे हल करेंगे तो ये थोड़ा कठिन पड़ सकता है, परंतु अगर हम लोग विभव के साथ हल करें तो वो कैसा हो सकता है, थोड़ा आसान पड़ सकता है। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, क्योंकि हमको पता है ओम के नियम से क्या पता है कि V बराबर से क्या होता है, आई आर होता है, या हम लोग इसको लिख सकते हैं I बराबर से क्या होता है, V के बटे में R होता है। तो ये मान समीकरण में रख देंगे, ठीक है। इसको समीकरण क्रमांक 1 नाम लेते हैं। तो P2 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, P2 का मान आएगा, P2 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से P2 बराबर से हम लोग लिख सकते हैं V इंटू ये कितना है, V गुने में V के बटे में R, या इसको हम लोग लिख सकते हैं P2 बराबरी से V के स्क्वायर में के बटे में R, अर्थात P2 बराबर से क्या हो जाएगा दोस्तों, V स्क्वायर R हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हमारे पास में प्रतिरोध का मान कितना है, हमें किसके अक्रॉस शक्ति निकालनी है, हमें 2 ओम के कारण शक्ति निकालनी है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग 2 ओम की शक्ति निकाले, हमें वोल्टेज का मान पता है, तो P2 बराबर से क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग के बटे में 2, ठीक है। तो 4 के स्क्वायर मतलब 16 के बटे में 2, और यह आ जाएगा कितने बराबर, 8 वॉट के बराबर। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार 2 ओम के द्वारा मतलब 2 ओम के रजिस्टर के द्वारा जब श्रेणी क्रम में उसे लगाया गया था, जैसे कि ऊपर देखे तो श्रेणी क्रम में लगाया था, तब भी उसके द्वारा जो शक्ति थी वो कितनी थी, 8 वॉट की थी, और अभी भी उसकी शक्ति कितनी है, 8 वॉट की है। तो यहाँ से दोस्तों यह स्पष्ट होता है कि दोनों ही बार में जो 2 ओम के प्रतिरोध के द्वारा जो उपभुक्त शक्ति है वह कितनी है, वह एक जैसी ही है। अर्थात इसको अगर मैं समीकरण क्रमांक इसको मैं कुछ और दे देती हूँ, ठीक है, इसको समीकरण 2 दे देती हूँ, इसको समीकरण क्रमांक 1 दे देती हूँ। तो समीकरण क्रमांक 1, समीकरण क्रमांक इसको नाम दे देती हूँ मैं 3। तो समीकरण क्रमांक 1 और 3 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 3 से स्पष्ट है कि P1 बराबर से P2 बराबर से कितना है, 8 वॉट है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे हमें स्पष्ट है कि प्रतिरोध 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा जो उपभुक्त शक्ति थी वह कैसी है, समान है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पहले परिपथ में जहां हमने 2 ओम को क्या लगाया था, श्रेणी क्रम में लगाया था, और दूसरे परिपथ में हमने 2 ओम को काय में लगाया था, समांतर क्रम में लगाया था। तो इससे यह स्पष्ट है कि दोनों ही परिपथों में क्या हुआ, इसके द्वारा जो उपभुक्त शक्ति का मान है वह कैसा है, समान है, और दोनों ही बार में 8 वॉट की शक्ति कैसी कर रही है, उपभुक्त कर रही है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।